हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले जो वीडियो आपने देखी होगी बेसिक ट्रिग्नो पार्ट 1 बाय आशीष श्रीवास्तव एंड दिस चैनल इज स्टडी ब्राइट। यदि आपने देखी हो तो आपको ये वीडियो समझ में भी आएंगे, इनके क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूलों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तुम लोगों के लेवल पे आ गए। स्पेशली ये 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए है, किसी भी बोर्ड के हों उनको अच्छे से समझ में आ सकता है और कहीं पे भी जाने की जरूरत भी नहीं है। घर पे बैठ के इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा जैसे लगेगा कि आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं या मैं समझा रहा हूं, कोई टीचर आपको उस तरह से बता रहा फेस टू फेस। लेकिन पूरी वीडियो को ढंग से देखना पड़ेगा टिल द एंड। और इस वीडियो को देखने के पहले इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा जो पार्ट 1 का होगा। ये दिस इज द पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, वो है बेसिक ट्रिग्नो पार्ट 1 यानी फार्मूलों के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं और जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के यदि आप देखेंगे तो अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसको आप खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकली लागू करिएगा, देखिएगा, खुद समझ में आएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द मींस इंपॉर्टेंट, हाउ यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, या जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूं क्या उस तरह से आपको किसी ने बताया, ये आप समझिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी ट्रायंगल में यानी किसी ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नहीं मिलता है, हर ट्रायंगल में नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ किस ट्रायंगल में मिलता है बच्चों, बताइए? राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। और किसी भी ट्रायंगल में आपको ना तो बेस मिलेगा, ना परपेंडिकुलर मिलेगा और ना ही हाइपोटेन्यूज मिलेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं हम निकाल लेंगे, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि हमारे जब हम ट्रिग्नोमेट्री करने चलेंगे तो हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए अप टू क्लास 9 एंड 10th। ये भी हम बता देंगे, आगे 11th 12th में थोड़ा सा ऊपर अपर क्लासेस हो जाएंगी तो थोड़ी और चीजें आ जाएंगी, उसके लिए भी वीडियोस में बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आप देखिए 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन तीनों की पोजीशन अलग अलग है। जैसे इसका राइट एंगल इधर है, इसका राइट एंगल इधर है, इसका राइट एंगल इधर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा जो पहला है, बीच में, मिडिल में। क्या बताने जा रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे हमेशा गलत करते हैं, हमेशा गलत करते हैं, एक एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अगर एक एंगल 90 है तो दो अदर एंगल्स का सम हमेशा 90 ही होगा। यानी ये दोनों एंगल कौन से एंगल कहलाएंगे? एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री, यानी अगर 60 डिग्री होगा तो दूसरा 30 डिग्री होगा, एक अगर 45 होगा तो दूसरा 45 होगा, एक अगर 40 डिग्री होगा तो दूसरा 50 डिग्री। दोनों का सम 90 जरूर होना चाहिए। अब आप ये ना कहिएगा तो एक 90 होगा एक 0 होगा, गलत। क्यों? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 0 नहीं हो सकता। दिस इज द कंडीशन, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर एक एंगल 0 हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप इसको तो कोशिश करके भी देख लें। अब यदि ये 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल है, और हमने पिछले वाले में बताया था वीडियो में, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे हमेशा जो एंगल होंगे, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज होती है, कितने रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। जैसे साइन ए हो गया, है ना, हमने बताया था, ये आप देख लीजिएगा पहले वाले ट्रिग्नोमेट्री।
और कहीं पे आपको ये भी तो मिल सकता है साइन सी 90 नहीं मिलेगा आपको, एक्यूट एंगल से रिलेटेड एंगल मिलेंगे इस टॉपिक में। जो ये ए और सी क्या है, ये है या तो ये है। अब बच्चे गलती कहां करते हैं वो हम बताना चाहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। जब हम एंगल ए ले रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब हम एंगल ए ले रहे हैं तो ए के सामने वाली जो साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। अंडरस्टूड? द लाइन और साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ द एंगल ए ऑलवेज परपेंडिकुलर। समझ में आया? जिस एंगल को हम ले रहे हैं, साइन के साथ ए एंगल है ना, तो ये ले रहे हैं, और अदर साइड विल बी एज बेस, इसे बेस कहेंगे, जो दूसरी साइड होगी। यानी एंगल ए के साथ वाली लाइन बेस है और एंगल ए के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो आप कहेंगे कि साथ वाली तो ये भी है, कैन नॉट बी बेस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर में एक एंगल उस लाइन से जुड़ा हुआ है, एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, तभी वो बेस और परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस लाइन से कोई 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इस लाइन को बच्चों क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन आप कहेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अब आप तो कह रहे हैं कि इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें। यस, अब आपको मैं समझाता हूं। इस एंगल को लीजिए, इस सी एंगल, सारा खेल यहीं पे है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस यहीं पे आ रहा है। ये एंगल ए लिया था तो ये एक्यूट एंगल था साइन के साथ में, अब साइन के साथ में ये एंगल हो गया, यानी इधर वाला एंगल हो गया, दिखाई दे रहा है ना। और अभी हमने बताया कि एक्यूट एंगल जो हम लेते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। यानी अब इसके सामने तो ये साइड बढ़ रही है, आ गया ना समझ में? इसका मतलब अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इस केस में जब हम इस एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी और ये क्या हो गया, बेस हो गई। यहीं पे प्रॉब्लम होती है जब बच्चों को जैसे साइन ए निकालने के दिया जाए या साइन सी निकालने के दिया जाए, बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सा एंगल ले रहे हैं, और उस एंगल के सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और एंगल से लगी हुई साइड को कहते हैं बेस। हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होती कभी भी, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना। अच्छा, परपेंडिकुलर, अब इसमें हम फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला होता है, टी रेशियो का साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में हमारा क्या है, बीसी है, और बेस हमारा वो हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB हो गया, और हाइपोटेन्यूज AC हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फार्मूला एक ही है दोनों के लिए, बट उनके जो साइड्स हैं वो चेंज हो गए, यानी जो वैल्यूज हैं वो अदल बदल गई। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, अब इसको समझ में आ गया होगा। इसी तरह चाहे जो भी निकालें, tan C निकालें, tan A निकालें, cot A निकालें, sec A निकालें, कुछ भी निकालें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं आपको इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, तो वो ये हमारा 4 है। अगर ये दो साइड दी गई है और आपसे किसी ने कहा कि हमें sin A निकालो, cos A निकालिए और tan C निकालिए, ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन के ट्रायंगल में, ट्रायंगल के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको थर्ड साइड निकालनी है। थर्ड साइड निकालेंगे किस थ्योरम से? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सी थ्योरम यूज होती है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है?
हम इसको एक यहाँ पे बना देते हैं अलग से पाइथागोरस थ्योरम के लिए। ये फिगर आप देख लीजिएगा। फिलहाल पाइथागोरस थ्योरम सबसे इजी थ्योरम होती है। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या हाइट, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा ये यूज होगा पूरे उसमें कहीं भी आप। तो आप इसको आप देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग बताइए AC क्या आएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। इस 5 को आप यहां लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, आपको क्या निकालना है, साइन A। साइन A आप देखिए फिर शुरू हुआ वही खेल। साइन A हमारा ये है, यानी A के सामने वाली जो साइड होगी ये बेस नहीं है इसके लिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यहीं पे गलतियां होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। A के लिए भी तो यही गलती होगी। तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, BC, यानी 3/h, यानी h मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब 5। ठीक, cos A फिर वही एंगल ले रहे हैं। तो cos A का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा इस बार 4 है बाई हाइपोटेन्यूज 5। अब देखिए बात करते हैं tan C। tan C अब हम इस पे आ रहे हैं। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। अभी क्या थी इसके लिए, बेस थी, अब ये परपेंडिकुलर हो गई। क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 4 और बेस हमारा 3। दिस इज द आंसर। तो ऐसे हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड फिगर की। क्या ये फिगर और ये फिगर अलग अलग है? नो, ये भी वही। अगर हम इसमें मान लीजिए कि ये हमारा वो है 10 है और ये हमारा 8 है। ठीक, तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो थर्ड साइड आपकी 6 आएगी। क्यों, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है। 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10, मतलब ये सब बराबर हो जाएगा। अब आपको कोई भी एंगल निकालना, जैसे आपको इसमें साइन A निकालना है, तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आप खुद बता सकते हैं कि इसमें साइन A की वैल्यू, अब आपके लिए ये छोड़ते हैं, आप इसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिएगा। tan A उसके बाद में sec A कोसेक C निकाल लीजिए, tan C निकाल लीजिए, मतलब जो जो चीज आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं A और C में। तो ये आपके लिए ठीक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। इसमें दिया गया है एक ट्राइंगल है ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BC माइनस AC इज इक्वल टू 1। बस इतना दिया गया है। फाइंड करना है साइन C एंड tan B, ये निकालना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते। अगर आपको ये अपने आप से करना है तो पॉज करके वीडियो खुद करके देखिए, और जब ना आए तो ये सॉल्यूशन देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। इसमें फिगर दिया नहीं है तो सबसे पहले फिगर बनाना है, और फिगर में ये पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि ये ट्राइंगल ABC है। एंगल A 90, ऑलवेज B 90 नहीं होता है कि हमेशा एंगल B ही 90 हो। अपने मन से लिख लिया, गलत हो जाएगा। क्या करना है, A 90 है तो A को यहां पे लिख लो। अब B और C को कहीं भी लिख सकते हैं। हम C को यहां लिख सकते हैं, B को यहां लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल हमारा है, ये एंगल है हमारा। देखिए साइन C पूछ रहा है, tan B ये नहीं पूछेगा। फिर अभी आपके सामने B एंगल था तो A और C पूछ रहा था। अब A एंगल 90 तो उसको नहीं पूछेगा। ठीक है, A B और C के बारे में। लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एक चीज और दी गई है इसमें, AB is equal to 7 सेंटीमीटर। AB is equal to 7
सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है। ठीक है, ए बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, वो तो हमने यहां पे रख दी, लेकिन बीसी और एसी तो नहीं मालूम है। इसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा, किसी एक को x के बराबर लेट करना पड़ेगा। x मतलब लेट दिस साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो हम कौन सी साइड लेट करेंगे इस इक्वेशन में? लेट AC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, आ गया ना? तो BC कितना आ गया? 1 प्लस x। समझ में आया? ये अपने आप से लेट करके BC को x के टर्म में, अब x के टर्म में निकल आए और साइड में आप रख दीजिए, इसमें x रख दीजिए, इसमें 1 प्लस x रख दीजिए, और आपको पूरी ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम हो गई। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पे क्या होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। अच्छा, गलती और एक कहां होगी आपसे? जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर, तो बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x। ये अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमारे वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा, समझने को, कि गलतियां कहां कैसे बच्चों से होती हैं। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा जब भी 2 या 2 से अधिक टर्म हो तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट एंड होल स्क्वायर, ऑलवेज। सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं बच्चों से। ये एक तो पार्ट है, अदर मतलब कि चैप्टर में भी जब स्क्वायरिंग करनी होती है तो बच्चे क्या करते हैं? एक एक टर्म को स्क्वायर करते हैं, गलत है वो। हमेशा होल स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके ही स्क्वायर करना चाहिए, या क्यूब करना चाहिए, या स्क्वायर रूट लेना चाहिए, सब कुछ वही है, ब्रैकेट। अब ये 49 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये घटा, ये घटा, इस 1 को इधर ले आइए तो 48 हुआ इज इक्वल टू 2x हुआ। तो x की वैल्यू क्या आई? देख सकते हैं 24। x इज इक्वल टू 24 यदि आ गया है तो क्या आप अब AC और BC निकाल सकते हैं? AC ये 24 हो गया और ये 25 हो गया, 24 प्लस 1, तीनों साइड्स निकाले। अब आप ये निकालना है साइन C। तो साइन C का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से आप देखिए, C हम यहां पहुंच गए, C के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है। अब बच्चे क्या गलतियां करेंगे? दूसरी, अब यहां अब कौन सी गलती होगी? इसको बेस मान लेंगे और इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एंगल C लिया, C के सामने की साइड 7, तो इज इक्वल टू 7 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 25। ठीक, अब tan B लेना है, tan B, B फिर हम यहां आ गए। अब यहां के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और बेस हमारा 7 हो गया। तो फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24/7, ये आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम बता रहे हैं। अब इसके बाद में आपको मैं बताऊं, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है ट्राई डैश गोनो डैश मेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री नाम है, इसको 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है। ट्राई मतलब 3, गोना मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स का मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ द रेशियो। अब वो 3 साइड्स कहां मिलेंगे आपको? सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में, ओपन साइड नहीं, ये चेन साइड है, ब्लॉक साइड, ठीक है, जिसको क्लोज कहते हैं। अब इसके बाद में और क्वेश्चन है, एक मैं आपको बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस को इस तरीके से लिख रहे हैं और आप बताइएगा इन सब में डिफरेंस क्या है। एक ये है आपका, एक ये है आपका, एक आपका ये है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे और इन तीनों क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड द अदर 5 T रेशियोज। मतलब ये 1 T रेशियो है, अब इससे अलावा 5 और बचे ना, 6 T रेशियोज होते हैं।
tan थीटा वाला है तो sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा ये सब बचा हुआ है। cosec थीटा इसको छोड़ के बाकी 5 आपको निकालने हैं। या कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दिया गया और फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा निकालना है, तो भी आपको sin थीटा cos थीटा निकाल के इसमें रख देना और सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है। लेकिन हम इन तरह के क्वेश्चन को निकालेंगे कैसे? अभी तक फिगर दिया गया था, अब आपको बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत कर दिए जाते हैं, टीचर्स गलत कर देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको देखिएगा। इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं, 2 और 3 बाद में लेंगे, है ना, या आपके लिए भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, हमेशा क्वेश्चन का जो फॉर्म होना चाहिए वो sin थीटा यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए। ये नहीं है तो इसको आप बना सकते हैं 3/4 बन गए। ये नहीं है, क्यों? कोई नंबर जब नीचे नहीं होता है अपॉन 1 कर दिया जाता है। जब भी इस तरह का, हमेशा इसी तरह से बनाना है। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले पता होना चाहिए, रेशियो वाले। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम आपको एक फार्मूला बनाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा का फार्मूला होता है। cos थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इसको, ये आपका क्या है? sin थीटा है, ठीक है। ये आपका क्या है? cos थीटा है, और ये आपका क्या है? tan थीटा है। क्लियर? अगर इसको आप रेसिप्रोकल कर दें, इसको इस ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो आपको बताइए क्या आएगा? रेसिप्रोकल इधर मैं कर रहा हूं, h/p हो गया, h/b हो गया, और p/b हो गया। ये क्या कहलाएगा? इसका रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? सेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कॉट थीटा। समझ में आया? ये हमने पहले फार्मूले बताया, पहले वीडियो में बताया है, बेसिक ट्रिग्नो पार्ट 1 बाय आशीष श्रीवास्तव। इन विच चैनल? स्टडी ब्राइट। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको काफी मतलब दे रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, साथ में आपको समझ में आ रहा है स्पेशली, तो आप इसको दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसका एक नाम होता है बच्चों, बड़ा प्यारा सा नाम है, याद करने का तरीका है, 2 तरीके हैं, लेकिन हम एक तरीका बताएंगे, वो तरीका वीडियो में बताने वाला नहीं है, हम सेकंड वे बताएंगे। फर्स्ट मेथड टीचर्स बताते हैं, आपकी क्लास में भी बताएंगे जब आप पढ़ेंगे, लेकिन उसको ओरली ही बोला जाए, वीडियो में ना बोला जाए तो ज्यादा बेटर है। तो एक ही तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद। समझ में? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। समझ में आ गया? कहने का तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इससे बड़े अच्छे तरीके से आप इसको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा लिख सकते हैं, और उसके बाद में इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। ये दूसरा जो वे है जो हम नहीं बताए हैं, उसको आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। जानते हैं बहुत सारे वेज हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है वीडियो में बताते हुए। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है बात वो करने का। अच्छा, चलिए बात करते हैं इसकी। अब सबसे पहले आप इसमें ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाइए, और इसको ABC ट्राइंगल, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहां पे थीटा लिख दीजिए, क्योंकि हम इसको हमेशा थीटा ही लेंगे, ये हमारे पास कोई मेंशन तो है नहीं। लेकिन अब वही जो बात बताने जा रहे थे ना, टीचर्स यहाँ पे गलत कर देते हैं। जानते हैं कहां गलत करते हैं? कहां गलत करते हैं? अगर आपने, अच्छा इसका फार्मूला आपको याद है, अभी हमने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब P पंडित, H नीचे उसके हर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। आप लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहां लिखा, हाइपोटेन्यूज ये लिखा, ये आप बताते हैं, टीचर इसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं उसका रीजन हम बताते हैं। ये क्या है बच्चों, रेशियो, इसे रेशियो कहते हैं। रेशियो मतलब 3/5। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों ऊपर नीचे तो 6/10 हो गया, तो ये भी तो इसी रेशियो के बराबर हुआ। अब नंबर क्या हुआ, चेंज हुआ ना, इसीलिए गलत करते हैं। तो अगर ऐसा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो और कुछ आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसीलिए जब भी हम और साइड क्या है, डेफिनिट लेंथ है इसकी, ये डेफिनिट लेंथ है, तो इसीलिए इसको हम एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल ले लेते हैं 3x और इसके साथ 5x। तो क्या होता है कि अब x की कोई भी वैल्यू हो 5 से मल्टीप्लाई होगी वो नंबर निकल आएगा, ठीक है, साइड की लेंथ निकल आएगी। तो हमेशा जब भी आप लेट करें तो परपेंडिकुलर मतलब ये जब हम अलग अलग लिखेंगे तो p = 3x और h = 5। इस तरह किसी भी चैप्टर में रेशियो यदि है और उसको आप अलग अलग कर रहे हैं तो कभी भी रेशियो को सेम डिजिट नहीं लीजिएगा, डिजिट के साथ हमेशा x या y मल्टीप्लाई करके ही लीजिएगा। हम k भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, कुछ भी, कोई एक वेरिएबल जरूर यूज करिएगा। आपको एक लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज बताएंगे, बहुत ही अच्छी चीज, बहुत प्यारी सी चीज, जो आपको लगेगा ना तो कोई टीचर बताता है आपको और ना ही आप इसको कभी रियलाइज करते हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज बताएंगे, लास्ट तक की देखिएगा। अच्छा, अब ये चीज आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम करने के लिए फिर कहेंगे बड़ा डिफिकल्ट हो गया, अब 3x हो गया, 5x हो गया, अब x भी आ गया, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाए? गलत, बड़े आराम से लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। x को इग्नोर कर दीजिए, x मान लीजिए x है ही नहीं, सिर्फ 3 और 5 है, तो 3 का स्क्वायर, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ab का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। x हटा दीजिए, x को हटा ही दीजिए, मान लीजिए x नहीं, ठीक है। ab स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना हुआ, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 हुआ। तो ab इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 आया, बिल्कुल सिंपल, 4 आ गया। आप कहेंगे x कहां चला गया, अभी तो आप कह रहे थे कि x है। अब ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं होता है, इससे मार्क्स नहीं जाएंगे आपके, आपको बस करेक्ट निकालना है। अब 4 आ गया, यहां आप 4 के साथ x लगा दीजिए, काम खत्म, सिंपल। देखिए कितना सिंपल हो गया। x लेना जरूरी है लेकिन उसको यहां दिखाना जरूरी नहीं है, बट व्हेन यू राइट इन टर्म्स ऑफ साइड, इन द प्लेस ऑफ साइड, तो आपको x जरूर लिखना है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो हमने बता दिया। अब ये आ गया, अब कुछ भी आप निकालिए, cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, अब बेस आपका ये है क्योंकि थीटा के साथ वाली लाइन, बेस हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज 5x हो गई, x कट गया। देखिए आंसर आपका इसी तरीके से आएगा, आंसर में x नहीं आएगा क्योंकि रेशियो हमेशा कट जाता है। हाँ, कभी जरूरत पड़ती है x निकालने की, तो वन साइड निकालने की, तो x निकालना जरूरी है। अभी एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं, ये आपके लिए, ठीक। देखिए कितनी नई नई बातें आपको पता चली। एक अभी हमने कहा ना, एक हम लास्ट में बताएंगे जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए क्या, जितने बच्चे पढ़ते हैं 9 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक की, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिएगा, अब हम आपको एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस को जैसे कभी कभी इस तरह से आ जाता है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। कभी कभी इस तरह से आता है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, आप बच्चे बड़े परेशान, क्या होगा। अभी तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अब यहां दो आ गए, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों, इसको आप एक बना सकते हैं,
इसको आप एक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको उधर ले जाए तो 4 sin थीटा इज इक्वल टू क्या है? 3 cos थीटा। ठीक, अब cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3, डिवाइड कर दिए। 4 को आप उधर ले जाइए। अच्छा, नहीं भी ले जाते हैं तो आप ये बताइए, अगर हमारा पहला वीडियो देखें तो उसमें फार्मूले के फॉर्म है। इस फार्मूले को इसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? tan थीटा। ये क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन फार्मूला tan थीटा। तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा। अब देखिए चेंज हुआ ना, और फिर उसी तरह से आ गया जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। बस आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन हम यहां तक ट्रायंगल बना ही ना और ऐसे भी लग जाते हैं। एक अभी हमने आपको बताया कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालिए यदि ये दिया गया है तो आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ये जरूरत ही नहीं है, यहीं से लग जाएगा। यहां से भी लग सकता है, यहां से भी लग सकता है, कहीं से भी उसको तो आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि आप cos थीटा से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड, तो sin थीटा माइनस cos थीटा होल अपॉन cos थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया, और sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया। अब आप क्या करिए, इसको स्प्लिट कर दीजिए, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो कितना हो गया? tan थीटा माइनस 1 हुआ और अपॉन tan थीटा प्लस 1। sin थीटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन, इसी तरह नीचे वाला भी लिख सकते हैं। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है? tan थीटा, माइनस ये दोनों कट गए 1, इसी तरह नीचे भी आ गया। अब आप tan थीटा की वैल्यू यहां पे 3/4 रख सकते हैं और बस सिंपलीफाई करिए। तो जरूरी नहीं है कि टीचर ही सब कुछ करे, सिंपलीफिकेशन भी टीचर करे, हम ही करें, ये आपके लिए है, आप करके देख लीजिएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मैंने बताया आपको। अब इसके बाद जो मैंने कहा था कि एक और है जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं और टीचर्स भी इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, या टीचर्स ऐसी चीज बताने लगते हैं जो आप लोगों की समझ से बाहर है। कैसे? अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। ये 90 डिग्री है और इसी से एक साइड यहां गई है लाइन, और ये भी 90 डिग्री है। ये ए बी सी और ये आपका डी, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ये हम बता दे रहे हैं। cos एंगल CBD, cos एंगल CBD पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट है cot एंगल ABD। अच्छा, पहला पार्ट हम बताएंगे, दूसरा पार्ट आप करेंगे, सीधी सी बात, हमेशा हम नहीं करेंगे। पहला पार्ट हम बताएंगे उसी तरह से बिल्कुल सेम, आपको बस केवल चेंज करना हल्का फुल्का और दूसरा पार्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स करते हैं इसमें दो तरीके बताते, वो एक दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका है जो आपकी समझ के बाहर है, जो 9th के बच्चे हैं स्पेशली, अदरवाइज 10th वाले तो उस तरीके को कर लेंगे, बट बताने की जरूरत नहीं। वो है सिमिलरिटी को लेकर के चलना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। लेकिन उसको अभी आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे इजी मेथड है और ये बच्चे कर नहीं पाते हैं। सिमिलरिटी से थोड़ा सा दिक्कत होती है, पहले सिमिलरिटी शो करें फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं जो कि बहुत ही इजी और बहुत अच्छा मेथड है आपके लिए, और सारे टीचर्स के लिए भी जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। वो मेथड बुक में बड़ी मुश्किल से दिया गया होता है, बुक में दिया भी नहीं है शायद हमारे ख्याल से, मैंने ये मेथड खुद खोजा है। तो आप देखिएगा इसमें आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी दी गई है इसमें, इसकी साइड्स दी गई है, ये 12 दिया गया, ये 5 दिया गया, ये नहीं दिया गया। तो सबसे पहले आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप पहले ये साइड निकाल लीजिए, थर्ड साइड।
समझ में आ गया? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो AC इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 169, यानी ये यहां से यहां तक आपका 13 हो गया। ठीक, AC तीनों साइड निकले, लेकिन आप कहेंगे D तो मिड पॉइंट हो सकता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स D को मिड पॉइंट मान लेते हैं। कहां दिया भाई D मिड पॉइंट है? क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है D के बारे में। ओनली BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, बस इतना ही दिया गया है। दूसरा बच्चे क्या मानते हैं? BD बाइसेक्टर मान लेते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल, ये 90 है तो ये 45 हो गया, ये 45। कहां दिया भाई बाइसेक्टर? कहां दिया है? क्वेश्चन में दिया ही नहीं। तो ना तो D मिड पॉइंट है और ना ही BD बाइसेक्टर है। तो आपको ये सब नहीं लेना है, अपने आप से एज्यूम नहीं करना है। अगर एज्यूम करना तो वेरिएबल एज्यूम करना है, मतलब अगर एज्यूम करना तो इसको x, तो ये कितना हो जाएगा 13 - x। लेकिन अब करेंगे क्या, इसको निकालेंगे कैसे? हमें cos एंगल CBD निकालना है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल में निकालना है CBD, यानी ये वाला एंगल लेके चल रहा है। अब बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो बेस कहां पता भैया? बेस पता है तो कैसे निकालेंगे? बस वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि हमको इस लाइन को यूज ही नहीं करना है, हमें सिर्फ AB, BC और AC को ही यूज करना है। अब कहेंगे बड़े चक्कर में कहां से यूज करें आगे? जब हमारे पास इस एंगल को इस ट्रायंगल में लेना है, तो यहां पे ये कैसे आ गया, ये कैसे आ जाएगा? आएगा। अब आप देखिए कैसे आएगा, तरीका है, ट्रिक। उसका सेकंड पार्ट आपको ये करना है। क्या तरीका है? इस एंगल CBD को हम एंगल A या एंगल C में चेंज कर देंगे। वेरी सिंपल, A और C में किसी एक में चेंज कर देंगे। अब आप देखिएगा कैसे चेंज होता है। आपको बिल्कुल हर चीज पता है, लेकिन करने में मुश्किल होती है। आप पता क्या है, इस पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC कोई एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है B। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगल, मतलब एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 टू द अदर टू एंगल का सम किसके बराबर होगा? वो भी तो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा। अब बात करते हैं दूसरी। अब आप बात करिए CBD की, इन ट्रायंगल CBD, ये एक इक्वेशन, इसमें कोई एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? दिख रहा है? यस, ये एंगल D इधर भी 90 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 होता है। तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, यानी इसमें भी आपका एंगल C और ये एंगल का सम किसके बराबर हुआ बच्चों? 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा? सिंपल हुआ। अब क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आ गया ना? आया कुछ कुछ समझ में? अब एंगल A और ये वाला एंगल विद साइन -CBD, भाई ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। CBD, अब A को उधर ले जाए तो CBD कितना हो गया? एंगल A के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या कहा था पहले, इसको हम चेंज कर देंगे इसमें या इसमें। तो किस में चेंज हुआ एंगल? A में चेंज हुआ। यानी इधर वाला एंगल यदि एंगल A में चेंज हुआ, तो जो दूसरा पार्ट है ABD, यानी कि ये वाला ABD, ये वाला इसी में चेंज होगा। ये हम पहले से बता देते हैं। अब यदि एंगल A में चेंज हो गया, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? cos एंगल A। और cos एंगल A मतलब अब बेस हमारा ये हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो गया। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल भी मिल गया। तो कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, यानी कि 12/30। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल। देखिए आप इसी तरीके से, तो ये समझ में आया ना कि पहले हमको पूरा ट्रायंगल लेना है, अदर टू एंगल का सम 90 हो जाएगा, फिर हमको वो ट्रायंगल जिसके बारे में पूछा जा रहा है, फिर जो मतलब कि जो 90 को हटा के बाकी दो एंगल का
सम 90 हो जाएगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर? दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे बस। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको क्या निकालना होता है, साइड्स निकालनी होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास में है और उस क्वेश्चन में आपको साइड्स निकालनी है और उसके बाद उसका पेरीमीटर और एरिया और ये सब निकालना है, ठीक है? या कुछ और भी चीजें निकाली जा सकती हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये जो बुक लिया है हमने बाई एमएल अग्रवाल, एक अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बाई एमएल अग्रवाल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसी भी बोर्ड में क्लास 9th 10th में मिल जाएंगे, ठीक है? ये एक फिगर है, ऐसे रेक्टेंगल दिया गया है और इस जगह पे एंगल अल्फा दिया गया है, ये सी है और ए ये है, बी है और ये डी है और ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है? एंगल एसीडी कॉट अल्फा दे रखा है, कॉट अल्फा 3/2 कॉट अल्फा। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया निकालना है। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। अब आपको अगर जो फाइंड करना है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है पता ही होगा, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये पता है। अब आपको सबसे पहले लेंथ ये मालूम होनी चाहिए और ये मालूम होनी चाहिए। इन्होंने दे रखा है cot अल्फा इज इक्वल टू 3/2। अगर ये अल्फा है तो क्या ये अल्फा नहीं है? बताइए, यदि ये अल्फा है तो क्या ये अल्फा नहीं है? एंगल बताइए BAC इज इक्वल टू एंगल ACD है कि नहीं? किसका? बताइए, ऑल्टरनेट एंगल मालूम है ना, पैरेलल लाइंस है ना ये दोनों, तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल है, बराबर हो गए। अब आपके सामने ये दे रखा है cot अल्फा। हमने कहा था कि जब रेशियो को उसमें रखा जाएगा तो रेशियो जब वैल्यूज अलग अलग की जाएंगी तो x उसके साथ लेंगे या k उसके साथ लेंगे। तो cot अल्फा, अब यहां पे अगर हम cot अल्फा दे रखा है 3/2, ठीक? तो ये बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर फार्मूला होता है बेस अपॉन पर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बद्री नीचे हर, वो पंडित नीचे, फिर से लिखना पड़ेगा कभी कभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये tan वाला है, इसी का रेसिप्रोकल, पंडित और नीचे बोले, प्रसाद और नीचे बोले, है ना? कभी कभी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप इसको ठीक से लिखिएगा। अच्छा, वो सही लिखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या हो गया आपका बताइए, 3x हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 2x हो गया। तो यहां पे अल्फा है तो बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता ही है, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। इस ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो 3x का, अब बच्चे गलती कहां करते जानते हैं, बता रहे कहां गलती करते हैं, इसको जानते कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे ना लिख करके 3x² ऐसे लिख देते हैं, बस वहीं पे गलत हो गया। ये बच्चों होल स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको 9x², हाँ हमने कहा था, क्या चीज कही थी कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि x जरूरी नहीं लेना जब पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन ये भी साथ में बताया था अगर कोई साइड या कोई चीज मतलब जो दी जाए और तब उसमें यूज करना है तो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें x निकलेगा, इसमें हम x निकालेंगे तभी ये 3x निकले, मतलब साइड निकलेंगी तभी ये, अदरवाइज नहीं निकले, क्योंकि इसके लिए ये दे रखा है। तो अब इसमें 13x² इज इक्वल टू 225, तो x² इज इक्वल टू 225/13, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, तो अंडर रूट ऑफ मतलब ये आप इतना लिख सकते हैं।
ये x की वैल्यू है। तो अब आप बताइए बेस कितना हो गया, बेस हो गया 3 इंटू एक्स, यानी 15 अपॉन रूट 13, ये है ना 3 इंटू एक्स, तो 45 बाई रूट 13, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 2x, 2 इंटू 15 बाई रूट 13, तो ये कितना हो जाएगा 30 बाई रूट 13। ये दो जो वैल्यूज आई हैं ये बन गई हमारी। अब आप चाहे पेरीमीटर निकालिए चाहे एरिया निकालिए। पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, अब तो मालूम ही हो गया ना, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक, तो 2l कितना है आपका 45 बाई रूट 13, मतलब कुछ भी ये एक ही चीज है, और वो कितना है 30 बाई रूट 13, तो आंसर क्या है 75 बाई रूट 13, यानी 150 बाई रूट 13, ये इसका पेरीमीटर। और एरिया क्या है l इंटू बी, l इंटू बी कर दीजिएगा, दिस इंटू दिस, ठीक है, तो 45 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बस एक लास्ट और वन मोर क्वेश्चन जो प्रूफ दैट वाले होंगे, इनको आप कैसे करेंगे ये जरा आप देख लीजिए। और इस तरीके से आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो प्रूफ दैट करने के लिए जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ओ सॉरी कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये इज इक्वल टू 2 है। यहां फाइंड करना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, इसकी वैल्यू है। ये प्रूफ दैट नहीं है, प्रूफ दैट दूसरा हो सकता है, फिलहाल इसको पहले बताते हैं। तो आप देखिए यहां साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, दोनों में अंतर है। बच्चे क्या करते हैं, अगर इसको निकाला जाए तो बच्चे क्या करेंगे जानते हैं, साइन स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, और फिर वही गलती किसको बोथ साइड करेंगे, इसको बोथ साइड, तो गलती वही करेंगे। इसको ऐसे लिखा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जैसे ही ये लिखा टीचर के सामने आया, टीचर ने काट करके 0 नंबर दिए। क्यों, हमने जो पहले कहा था यूज ब्रैकेट एंड देन होल स्क्वायर, तो यहां पे ऐसे नहीं करना है आपको, ये ऐसे करना। फिर आप देखिए क्या आंसर आता है, दोनों में अलग हो जाता है। यहां आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा फार्मूला, तो ये ऐसे लगाइए प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगर फार्मूलों की लिस्ट मतलब वीडियो में जाएंगे पहले वाले में, तो ये वैल्यू 1 होती है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आपके पास में क्या बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 उधर जाएगा तो क्या आंसर आया आपका 4 माइनस 2 2, यानी कि आंसर आपका 2 आ गया। इसकी वैल्यू 2 है। कभी कभी टीचर्स थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, इसकी जगह पे कर देते हैं यहां 4 पावर 4। अब पावर 4 कर दिया तो बच्चे बड़े परेशान कि ये स्क्वायर पे तो ये आएगा, अब पावर 4 पे क्या आएगा, तो 2 4 से 8 बता देते हैं या 2 स्क्वायर बता देते हैं, ये तो गलत हो जाता है। करना क्या है, आपको यहां तक जरूर करना है, क्योंकि उसके बगैर अगर आप सीधे पावर 4 करेंगे होल पावर 4 तो उसका आंसर डिफिकल्ट है लाना। क्यों लाना, क्योंकि a प्लस बी की पावर 4 क्या आपको याद है, हमें तक तो याद नहीं, तो कहां से आपको याद हो जाएगा। बस क्यूब तक ज्यादातर याद रहता है बच्चों को, a प्लस बी का होल क्यूब। उसके ऊपर जब पावर याद करनी होती है तो इसमें थ्योरम लगती है, वो थ्योरम फिलहाल आपके अभी लेवल का नहीं है, वो 11th 12th में होगा, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो फिलहाल उसको अभी हम बात छोड़ देते हैं। तो पावर 4 नहीं करना है आपको, स्क्वायर नहीं करना, यहां तक लाना है और फिर से इसको
स्क्वायर होल स्क्वायर करना है, फिर से होल स्क्वायर करना है, ठीक है। जब फिर से करेंगे तब ये देखिए पावर 4 आएगी और कोसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस 2ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसका भी एक फॉर्मूला हम लिखे दे रहे हैं, साइन टू द पावर m थीटा इनटू कोसेक टू द पावर m थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। m कुछ भी हो, दोनों सेम होने चाहिए, या नहीं कि अलग अलग हो गया, तो ये वैल्यू 1 होगी। अब ये 1 है तो 2 फिर बचा, 2 उधर गया, 4 - 2 यानी आंसर वही है। चाहे हम पावर कुछ भी करें, ठीक है, आंसर हमारा 2 ही आएगा, लेकिन इवन पावर ये भी हम बता देते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ये प्रूफ दैट वाले, ठीक, वो फाइंड द वैल्यू और प्रूफ दैट भी हो जाता है इसमें। कभी कभी प्रूफ दैट वाले थोड़ा सा लगता है, लेकिन होते इजी है। जैसे एक क्वेश्चन है प्रूफ दैट साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये शो करना है। वेरी सिंपल। सबसे पहले शो करने का तरीका क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, ज्यादातर राइट हैंड साइड तो देर में लेके चलते हैं, मतलब बहुत कम लेके चलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ यहीं तक लेके चलना है, बस उधर नहीं लिखना है। इसको आप ओपन करिए, एक्सपेंड करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खा जाते हैं, प्लस 2ab हटा दिया, जबकि वो नहीं लिखोगे तो 0, तो प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस, अब इसको खोले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये अब ये देखिए सेम है ना, कैंसिल हो गया। ये वैल्यू फार्मूले में जाएंगे तो ये 1 होते हैं, ये भी आपका 1 होता है, इज इक्वल टू 2। शो साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप यहां पे लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है हमने, इसको आप देखिएगा। दिस इज स्टडी ब्राइट शेड्यूल, ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 बताएंगे जिसमें एंगल्स के बारे में होंगे, स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये होगी कि कैसे टेबल बनाई जाती है, हाउ टू मेक ए टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। और लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ बनाइए, समझिए और समझ में आ जाएगा। तो उसको कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमने बताया था एक चीज कि लास्ट में एक चीज बताने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जब आता है तो कांस्टेंट और वेरिएबल नाम से बोला जाता है, टीचर्स बोलते हैं कि टेक ए कांस्टेंट, टेक वेरिएबल। किन अल्फाबेट्स को कांस्टेंट कहते हैं जनरली और किन अल्फाबेट्स को वेरिएबल कहते हैं। तो ए से लेकर के क्यू तक, ए से लेके क्यू तक कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये कहिए कि सर आप तो अपनी थ्योरी दे रहे, हाँ चेक कर लीजिएगा, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कंपटीशन तक चेक कर लीजिएगा, ए से लेके क्यू तक कांस्टेंट माने जाते हैं और आर से लेकर के जेड तक फंक्शन या वेरिएबल माने जाते हैं। समझ में आया? आगे इसको आपका यूज पता चलेगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत कम बच्चे जानते हैं और बहुत कम लोग भी जानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।